हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल यार बहुत ही ज़रूरी है सब लोगों को सीखने के लिए। अगर मैं बात करूं किसी एम्प्लॉय की, स्टूडेंट की, या इवन आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सब जगह एक्सेल पूछा जाता है। तो आज मैं एक्सेल की बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये जो मैं आज बताना बहुत ही प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ मैं आज आपको। तो इस प्रैक्टिकल में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं एक्सेल से रिलेटेड, और ये बहुत ही अच्छा उन लोगों के लिए। इवन अगर मैं बात करूँ, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें भी आप अगर अनलिमिटेड एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनाना चाहते हैं तो 1 क्लिक पे सैलरी बनेगी, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। तो इट्स वर्किंग लाइक अ सॉफ्टवेयर। तो आज अपन बहुत कुछ सीखने वाले हैं एक्सेल के बारे में। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और सीखते हैं अपन एक्सेल के बारे में, और आप बहुत नई चीज़ सीखेंगे एक्सेल के बारे में। इन केस अगर आपको कुछ और भी लगता है कि आपको सीखना चाहिए एक्सेल के बारे में या कुछ और अलग से जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। I will reply on that comment, or I will make particular video on that particular topic, whatever you will write on my comment box, no problem. So I'm here to teach you everything about the Excel. Okay, तो बात करते हैं अपन एक्सेल के बारे में, देखते हैं। तो ये आ गए अपन डेस्कटॉप पे। अब यहाँ डेस्कटॉप से ऑल प्रोग्राम में, और ऑल प्रोग्राम में जाके यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये एक्सेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्सेल ओपन कर लिया मैंने, ये हो रहा है ओपन, इट विल टेक सम टाइम। हो गया ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम लिख के और डेटा फीड करके देखते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू फर्स्ट रो में ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं पहले तो स्टार्टिंग में सीरियल नंबर। सो आई एम गोइंग टू राइट, कैपिटल में लिख लेते हैं सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, नेक्स्ट वन अपन लिख लेते हैं नेम ऑफ द एम्प्लॉय, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन सैलरी, अपन सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं सैलरी, ठीक है, सैलरी हो गया। फिर यहाँ लिख लेते हैं भैया प्रेजेंट डेज, कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, और यहाँ पे लिख लेते हैं पे अमाउंट, कितनी सैलरी उसकी बनेगी जितने दिन वो प्रेजेंट रहेगा। तो एक ये बेसिक सा बना के देख रहे हैं, इसका एडवांस लेवल भी अपन देखेंगे। तो ये जनरली अब देख लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपने देखा है कि मैंने रो सेलेक्ट कर लिया है, कॉलम अब पर्टिकुलर साइज के हिसाब से अरेंज कर लिया। यहाँ पे 1 2 लिख के आप सेलेक्ट करोगे और ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली मैं 10 एम्प्लॉयज़ कर लेता हूँ, 10 तक यहाँ ड्रैग कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे जाके यहाँ बॉर्डर कर देता हूँ, तो हाईलाइट हो गया, आपको दिखने लगेगा क्लियरली। अब यहाँ पे अपन नाम लिख देते, कुछ नाम टाइप कर देते। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ अमन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज राम, श्याम, और कुछ नाम लिख लेते हैं, राम श्याम हो गए, ठीक है। प्रेम लिख लेते हैं। सो कोई भी 10 नाम लिख लेते हैं अपन, नितिन, उमेश, लखन, करण, अर्जुन और दिनेश। तो ये अपन ने नाम लिख लिए। अब इनकी सैलरी लिख लेते, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 25,000 हो गई पहले की, फिर 30,000 कर देते, 30,000 हो गई। नेक्स्ट 20,000, तो 20,000 कर लेते। इनको कुछ सैलरी अमाउंट दे 45,000, ठीक है, 40,000 लिख देते। नेक्स्ट वन इज 15,000, ठीक है। लखन की सैलरी देख लेते, तो लखन की सैलरी अपन कर देते हैं अगेन 20,000, ठीक है। नेक्स्ट वन इज करण की सैलरी 40,000। नेक्स्ट सैलरी अपन देख लेते 30,000, और दिनेश की सैलरी फाइनली अपन कर देते हैं 32,000। ओके, तो ये सैलरी होगी। अब प्रेजेंट डेज अगर आपको पता है तो कुछ प्रेजेंट डेज अपन लिख लेते भाई, नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, ये एम्प्लॉय प्रेजेंट था, ठीक है। तो अभी तो अपन लिख लें मैनुअली, फिर ऑटोमेटिकली कैसे करना तो बता दूंगा। तो 28 20 हो गया, 24 26 27 29 30, ठीक है। तो ये पूरे दिन प्रेजेंट है। यहाँ 19 कर दिया अपन ने। नेक्स्ट 24, और नेक्स्ट वन इज 22। तो ये अपन ने प्रेजेंट डेज कर दिया, सेंटर लाइन कर दिया, सेंटर हो गया। अमाउंट, कुछ अमाउंट अगर देखें सैलरी का तो आपको पता होगा, जैसे मैंने इक्वल का साइन से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, इक्वल का साइन लगाया। यहाँ पे मैंने फिर ये सैलरी C4 है, सैलरी लिखी हुई है, इसको डिवाइड कर दो 30 से और ब्रैकेट में क्लोज कर दो 30 मतलब, और 30 से डिवाइड कर रहा हूँ मतलब एक दिन की सैलरी निकल रही है। 30 से डिवाइड कर देते आपकी जो भी सैलरी है तो एक दिन की सैलरी हो जाएगी। उसको मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, तो मल्टीप्लाई किया मैंने और नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज 28, तो इंटर कर दिया, ये मेरा अमाउंट आ गया। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं अपन राइट क्लिक करके, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मेट, वेयर इज अ फॉर्मेट, ओके फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेट सेल पे गया, यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाके इसको मैं प्लस में करके 2 कर दिया, तो 2 डेसिमल तक अपन वैल्यू ले लेते हैं।
जैसे आप 0 भी कर सकते हैं चाहते तो, मैं 2 तक कर लिया, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ नीचे, तो ये ड्रैग करके सबके सब अमाउंट आ गए अपने पास, ठीक है। एक लिखा था अपन ने ड्रैग कर दिया, फॉर्मूला कॉपी हो गया। अब क्या करते हैं अपन, किसी का चेंज करके देखते हैं, जैसे 20 लिखा हो उसको मैं चेंज करता हूँ 25, तो आप देखोगे सैलरी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट डेज के अकॉर्डिंगली सैलरी भी चेंज होगी यहाँ पे। तो ये अपन को दिखाई दे रहा है 29 है, इसकी बहुत कम सैलरी 30 कर देते हैं अपन, तो पूरी फुल सैलरी मिल जाएगी इनको, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी अरेंज हो गई। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अपन करने वाले हैं, तो अपन नेक्स्ट करने क्या वाले हैं, अपन चाहते हैं जो प्रेजेंट डेज है वो कहीं दूसरी शीट से उठ के आए। मतलब कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अटेंडेंस शीट बना लेते हैं, अगर कोई बोले भाई मैं किस किस दिन 2 दिन एब्सेंट था, तो हम बता नहीं पाएंगे यहाँ पे, है ना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करूँ, फर्स्ट ईयर अमन, अगर अमन बोले भाई मैं कौन से 2 दिन एब्सेंट था जिसकी आपने सैलरी काटी, तो हमें बताना होगा किस दिन 2 दिन वो एब्सेंट था। तो इसके लिए हम एक और शीट बना लेते हैं, प्रेजेंट एब्सेंट शीट, तो वहाँ से नंबर उठ के आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप देखो, और ये सीखने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट शीट पे चला जाता हूँ, या नेक्स्ट शीट पे, सो आई एम गोइंग, फर्स्ट शीट ये हो गई। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, पहले अपन रीनेम कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं सैलरी शीट, तो ये सैलरी शीट हो गई। नेक्स्ट वन को अपन कर लेते हैं रीनेम करके अटेंडेंस शीट, ठीक है। तो प्रेजेंट अटेंडेंस शीट, ठीक है, तो अटेंडेंस शीट हो गई। अब इस पर अटेंडेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ का वो डेटा अपन पहले कॉपी कर लेते हैं। क्या चाहिए अपन को, नेम्स चाहिए, ठीक है, पूरा के पूरा उठा लेते, सीरियल नंबर से लेके नेम तक पूरा के पूरा ये कॉलम अपन उठा लेते हैं। तो यहाँ पे अपन जाके और ये पेस्ट कर देंगे इसको, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन नंबर्स डाल देते, 1 2 3 ऐसे करके नंबर्स डाल देंगे, ठीक है। फिर इनमें प्रेजेंट एब्सेंट डालेंगे, तो 1 2 सेलेक्ट किया और उसको ड्रैग कर दूंगा मैं, तो जाने देंगे। तो देखते हैं कहाँ तक अपन को, 30 तक कर लेते, 30 दिन अपन नंबर ऑफ एब्सेंट प्रेजेंट लेंगे 30 दिन तक, तो ये अपना 25 तक हो गया, 26, ठीक है, 26 तक हो गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, राइट क्लिक करके, और मैंने कॉलम विड्थ पे जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 4, ठीक है, तो 4 हो गया। अब आपको एक ही शीट में दिख जाएगा, 26 तक और 26 तक हो गया था। अब मैं इसको ड्रैग करके 30 तक कर देता हूँ, 25 और ये लिया, सेलेक्ट किया मैंने ये दोनों को, और इनको कर देता हूँ 30 तक। तो ये हो गया 30 तक, और इनको भी छोटा कर देता हूँ, इनकी विड्थ 4 कर देता हूँ, सेम जैसी है। तो ये लिखे 4 कर दिया, ठीक है, 4 करना है, तो ये 4 हो गए, ओके ओके, तो 4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हो गया, ठीक है। अब इस शीट में अपन क्या करते हैं, तो अपन ने 30 तक कर दिया, क्लियर हो गया। तो इस शीट को थोड़ा बॉर्डर दे देते पहले, तो अपन ये सेलेक्ट करके 2 शीट और लेके इसको कर देते हैं बॉर्डर, 2 कॉलम और ज़्यादा मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो इसमें अपन लिख देंगे, ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ, हाईलाइट दिखाई दे, थोड़ा सा सेंटर कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, पीपी आप दे रहे हैं, पीपी दे देता हूँ, इन 2 पी को सेलेक्ट करके और ड्रैग कर देता हूँ, सब जगह पी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका, मैक्सिमम एम्प्लॉय प्रेजेंट ही होते, सिर्फ हम एब्सेंट कहीं कहीं मार्क कर देते तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये कर दिया सेलेक्ट, अपन ने सेलेक्ट करके पूरे में ड्रैग करते, मैक्सिमम एम्प्लॉय प्रेजेंट होते, सब जगह पी आ गया, इसको सेंटर लाइन कर दिया अपन ने, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, कहीं कहीं पे ए कर देते हैं, ठीक है, ये इस दिन एब्सेंट था, कहीं पे भी अपन अपने हिसाब से देख के किसी किसी पोजीशन पे ए सेलेक्ट कर देते, ठीक है। तो मैं कहीं कहीं पे ए कर देता हूँ, ए यहाँ पे ए मीन्स एब्सेंट और पी मतलब प्रेजेंट, ठीक है। तो ए अपन कर देते हैं, कहीं कहीं पे कर दिया मैंने ए को, और एक कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके अपन ये जब हो जाएगा अपना ए, तो ये ए हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो कुछ प्लेसेस पे कर देता हूँ जिससे अपन काउंट कर सके बाद में सैलरी एम्प्लॉयज़ की। तो ए करके आपको फिर एक बहुत अच्छी सी अटेंडेंस शीट है, लाइक अ सॉफ्टवेयर जैसी बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये हो गई, ठीक है। तो इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग से अपन कर देते हैं, इसको यहाँ पे जाते हैं और कंडीशन फॉर्मेटिंग, तो हाईलाइटेड इक्वल पे चले जाते हैं, बिटवीन इक्वल पे चले जाते हैं, इक्वल किसके हिसाब से चाहिए भैया, ए। तो यहाँ लिख देते हैं ए हो, और कलर इसका रेड ही रहने देते हैं, रेड, लाइट रेड, ओके। तो अब जहाँ जहाँ पे ए लिखा है वो रेड कलर से हो गया, तो किसी भी एम्प्लॉय को बता सकते हैं किस किस दिन वो एब्सेंट था, ठीक है। तो कहीं और अपन थोड़े बहुत ए और लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लास्ट में इसको काउंट करके देखते हैं, नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, मतलब कितने दिन वो प्रेजेंट है और कितने दिन एब्सेंट है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में अपन लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दिया मैंने, इसका अपन देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में रैप टेक्स्ट कैसे होता है, क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे, अभी तो शीट पे बात कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, ठीक है। तो प्रेजेंट डेज ये आ गया,
नंबर ऑफ एब्सेंट डेज यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ए है वो काउंट करके बताएगा नंबर ऑफ एब्सेंट डेज। इसको भी अपन नंबर ऑफ PR कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रहेगा PR डेज, और नंबर ऑफ AB डेज। तो ठीक है, सेंटर लाइन हो गया। आगे एक उसमें अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देते हैं काउंट करने के। तो यहाँ इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल का साइन लगा के कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू काउंट करना, पहले अपन लगाते हैं काउंट इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करके कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू मुझे काउंट करना, तो ये लिख देते भैया। तो ये है अपना C4 से लेके AF4 तक, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ कॉमा देके क्या काउंट करना अपन वो लिख देते हैं। तो यहाँ कॉमा देके मैं लिख देता हूँ भैया मुझे काउंट करना है P। ठीक है, पर P यहाँ सिंपल तो नहीं लिखाएगा, जो मैंने सिंपल ये देखिए 0 ही बता रहा है। तो P को अपन को क्या करेगा, तो P यहाँ पे सिंपल नहीं आएगा, देख लेते हैं क्यों। हाँ, तो यहाँ P तो अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा अपन को। ठीक है, सिंगल या डबल में। तो P को अपन ने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं। P आ जाओ, कैपिटल स्मॉल कोई बात नहीं, कैसे सेंसिटिव नहीं है। तो ये 26 आ गया, देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो P अपन ने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया था। इसको मैं सिंगल में लिख के देखता हूँ, सिंगल में नहीं ले रहा, ये डबल में ही लेगा, तो डबल में ही लिख देते, नो प्रॉब्लम। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही आ गया P। ठीक है, एंटर। अब इसी को अपन ड्रैग कर देंगे, ठीक है, नीचे तक। तो सारे दिन आ जाएंगे। सेलेक्ट अपन जैसे ड्रैग करेंगे इसको, तो बाकी सब भी बता देगा। तो नंबर ऑफ प्रेजेंट डेट 26 से इसको अपन ड्रैग कर देते, कर दो भैया ड्रैग। व्हाट आर यू थिंकिंग डियर। ठीक है, तो ये 26 पे आए अपन, इसको भी सेंटर लाइन करके। और अब तो P तो आ गया है। ठीक है, तो अपन ये इसको ड्रैग कर देते हैं, ये हो गया ड्रैग। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट डेज आ गए। सेम अपन को ये एब्सेंट के साथ करना है कि कितने A है वो काउंट हो जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से वही इक्वल का साइन लगा, इक्वल का साइन लगा के काउंट इफ, क्या काउंट करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक है वैल्यू। तो आप मैनुअली भी डाल सकते हो और इसे सेलेक्ट करके भी डाल सकते हो। सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो C4 से कॉलन लगाया मैंने, और कहाँ तक, AF4 तक। तो AF4 तक हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन क्या A काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये 4 आ गया नंबर। इसी को ड्रैग कर देंगे तो बाकी सबका भी आ जाएगा, सेंटर करके और ड्रैग कर देते हैं। तो ये सबका आ गया। नंबर ऑफ एब्सेंट डेज कितने थे। अपनी शीट पे चले जाते हैं वापस, अपनी जो शीट बनाई थी अपन ने, ये तो क्लियर है, सैलरी शीट। ठीक है, तो भाई ये जो प्रेजेंट डेज है अपन कहाँ से उठा लेते हैं, प्रीवियस वाली शीट से। तो उठाने के लिए अगर मैं देखूँ तो कॉपी पेस्ट ना करें, सिंपल इक्वल का साइन लगाया मैंने वहाँ पे शीट पे, यहाँ पे आके और एंटर कर दूंगा। तो ये 26 आ गया। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो बाकी सब भी आ जाएंगे। अब इसमें देखने वाली बात है कि वहाँ उस शीट पे मैं चेंज करूँगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 26 से अब मैं एक और ए लगाया तो यहाँ क्या 25 हो गया, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे भी 25 हो गया। ठीक है, प्रेजेंट डेज। तो अपन ऐसे करके बहुत अच्छा सा ये शीट बना सकते हैं। यहाँ अटेंडेंस शीट बन सकती है, अपनी सैलरी शीट बन सकती है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेल। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ नया सीखा होगा इस एक्सेल फाइल में और इस एक्सेल ट्यूटोरियल में। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to click on bell icon to see my updated videos. Thank you very much all of you. Thank you very much.